तुम आशिक मुस्तफा देखना चाहते हो तो हजरत अली से पूछ लो। हजरत अली वो अली है जो उनको तीर लगी थी पैर में। मेरे मिल्लत के नौजवानों, सहाबा आपस में मशवरा किए कि अगर अली की पैरों की तीर अगर निकाली जाए तो नमाज में निकाल सकते, उसके अलावा आप तीर नहीं निकाल सकते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो आशिक मुस्तफा हजरत अली से जब सवाल किया गया, ए अली आशिक मुस्तफा कौन है, तो हजरत अली जवाब देते हैं, आशिक मुस्तफा तुम देखना चाहते हो, आशिक मुस्तफा तुम देखना चाहते हो तो उठाओ तारीख उठाकर देख लो। बिलाल हबशी का नाम आता है, बिलाल का नाम आता है कि आशिक मुस्तफा बिलाल थे। जब जालिम उमैया बिन खल्फ था और जब बिलाल पर जुल्म करना शुरू किया, हजरत बिलाल हबशी पर इतना जुल्म किया और बिलाल हबशी से कहा कि ए बिलाल, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी का कलमा छोड़ दो तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। तब बिलाल ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, कहा ए उमैया बिन खल्फ, अरे तेरी हुकूमत बिलाल के पुष्ट पर चला करती है मगर नबी की हुकूमत बिलाल के दिलों पे चला करती है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो आशिक मुस्तफा थे। आज हम भी कहते हैं आशिक मुस्तफा हैं, दावा करते हैं हम भी नबी के मानने वाले हैं, हम भी नबी के चाहने वाले हैं। अरे वो बिलाल थे कि उनके जिस्म को काटा गया, फिर मिर्च डाली गई, उसके बाद जबान को काटा गया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मगर बिलाल ने जिस नबी का कलमा पढ़ा, मेरे नबी का कलमा नहीं छोड़ा बल्कि उमैया की गुलामी को छोड़ दिया। और आज हम भी दावा करते हैं, आज हम भी कहते हैं कि हम आशिक मुस्तफा हैं। आशिक मुस्तफा अगर बनना है तो बिलाल की तरह बना करो, बिलाल जैसे आशिक मुस्तफा बना करो। कसम खुदा की, जैसे मेरे मुस्तफा 1400 साल के पहले के जमाने में कोई भी सहाबा नबी की बारगाह में जाते और गौर से सुनते, मेरे आका फरमाते सहाबा गौर से सुनते, उस पर अमल कर लेते तो मेरे मुस्तफा फरमाते, ऐ अबू बकर तुम जन्नती हो, ऐ उमर फारूक आजम तुम जन्नती हो, ऐ उस्मान गनी तुम जन्नती हो, ऐ हजरत अली तुम जन्नती हो, ऐ तलहा तुम जन्नती हो, ऐ जुबैर तुम जन्नती हो, ऐ अब्दुल रहमान बिन औफ तुम जन्नती हो। मेरे मुस्तफा ने ऐसे ऐसे 10 सहाबा को जन्नत की बिशारत दे दी और कहा सहाबा तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो। आज भी उम्मती अगर आज इस पीरियड पर नबी के कौल को समझ जाए और उस पर अमल कर ले, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वो भी जन्नती हो जाएगा। लेकिन आज इंसान इतना दूर हो चुका है, नबी के खौफ से दूर हो चुका है, अल्लाह के खौफ से दूर हो चुका है। जब अजान होती है तो नमाज के लिए इंसान नहीं जाता है, मुअज्जिन बेचारा पुकारता रहता है, इमाम साहब बुलाते रहते हैं, फिर भी हमें तौफीक नहीं होती है कि हम रब की बारगाह में जाए, अपने सरों को झुका ले ताकि हमारी अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों की मगफिरत फरमा दे। आज इंसान इतना दूर हो चुका है खौफ खुदा से, कल जब बरोज़े महशर का आलम होगा, नफ्से का आलम होगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक जितने पैगंबर तशरीफ लाए हैं, इस कायनात में 1,24,000 कमो बेश 2,24,000 अंबिया कराम तशरीफ लाए हैं। नफ्से का आलम होगा, बरोज़े महशर का आलम होगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जबान पर ये कलमा होगा, या रब्बी नफ्सी, या अल्लाह मेरी जान, या अल्लाह मेरी जान। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की जबान पर भी यही होगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, या रब्बी नफ्सी, या अल्लाह मेरी जान। इस्माइल ज़बीउल्लाह की जबान पर भी यही होगा, या रब्बी नफ्सी, या अल्लाह मेरी जान। हजरत ईसा रूहुल्लाह की जबान पर भी होगा, या रब्बी नफ्सी, या अल्लाह मेरी जान। मूसा कलीमुल्लाह की जबान पर भी होगा, या रब्बी नफ्सी, या अल्लाह मेरी जान। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जबान पर भी होगा, या रब्बी नफ्सी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जबान पर भी होगा, या रब्बी नफ्सी। यानी जितने भी पैगंबर तशरीफ लाए सबके जबान पर होगा, या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी, या अल्लाह मेरी जान, या अल्लाह मेरी जान। उसमें में से एक गैबी आवाज आएगी और गैब से आवाज आएगी, गैबी आवाज आएगी, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। सुनने वाले हैरान हो जाएंगे और कहेंगे ये कौन आ गया है जो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा है, अपनी उम्मत को ख्याल कर रहा है, ये कौन है? तो फरमाएंगे कि ये और कोई नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है जो अपने उम्मत को ख्याल किए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे मुस्तफा पैदा हुए तो अपने उम्मत को ख्याल किए, मेराज में जब तशरीफ ले गए तो अपने उम्मत को ख्याल किए, दुनिया से जब जाने का वक्त हुआ तो अपने उम्मत को ख्याल किए। आखिर मेरे मुस्तफा अगर अपने उम्मत को ख्याल न करते
तो जिस तरह मूसा कलीमुल्लाह के जमाने में लोग गर्क हो गए, हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया, उसमें लोग बर्बाद हो गए, हलाक हो गए, डूब कर मर गए, ऐसे हम भी आज हमारी जो आमाल है ना, उस आमाल के बिना पर जिस तरह मूसा कलीमुल्लाह के जमाने में लोग हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, उसी तरह हम भी हो जाते। मगर जब मेरे मुस्तफा को जागने का वक्त हुआ, जाने का आलम हुआ, जाने का वक्त हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्तों को भी हुक्म दिया और जिब्रील अभी आए, अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, मौत का फरिश्ता दरवाजे पर खड़ा है, अंदर जाने की इजाजत चाहता है। मेरे मुस्तफा ने कहा कि जब अल्लाह का हुक्म है तो आने दो। मेरे मुस्तफा से वो फरिश्ता कह रहा है या रसूल अल्लाह, आप जाना चाहते हैं तो आप चले, आप रहना चाहते हैं तो आप रहे, ये अल्लाह का हुक्म है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे मुस्तफा ने जिब्रील से कहा, ऐ जिब्रील अभी रब के पास जाओ और मेरे रब से पूछ कर आओ कि अल्लाह मेरे उम्मत के साथ क्या करेगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिब्रील अभी रब के पास गए और रब से फरियाद कर रहे हैं, ऐ परवरदिगारे मौला, तेरा महबूब कह रहा है कि मेरे जाने के बाद अल्लाह मेरे उम्मत के साथ क्या करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, ऐ जिब्रील जाओ मेरे महबूब को पैगाम दे दो कि मैं अपने महबूब के उम्मत को साथ दूंगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, और कुरान मुकद्दस में जिक्र आया है, और कहां जिक्र आया है, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम। मेरे मुस्तफा के बारे में आयत करीमा नाजिल हुई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, जब तक आपकी रिसालत आपके उम्मत में रहेगी, कोई मेरे तरफ से अजाब नाजिल नहीं होगा। ये मेरे मुस्तफा का सदका है और मेरे मुस्तफा का वसीला है कि हम पर कोई अजाब नाजिल नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह मूसा कलीमुल्लाह या हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया, ऐसे आज हम पर भी आता। लेकिन नफ्से का आलम होगा, बरोज़े महशर का आलम होगा। लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे, फरियाद करेंगे, ऐ आदम अला नबीना, आप तो अव्वल खलीफा हैं, आप तो अव्वल नबी हैं, आप जन्नत की बशारत दिला दीजिए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं जन्नत की बशारत दूं। वो देख रहे हो इब्राहिम खलीलुल्लाह खड़े हैं, उनके पास चले जाओ। लोग दौड़ते हुए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास पहुंचेंगे और कहेंगे, ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह, आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, आप तो अल्लाह के नबी हैं, जन्नत की बशारत दिला दीजिए। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी यही कहेंगे, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं जन्नत की बशारत दूं। वो देख रहे इस्माइल ज़बीहुल्लाह खड़े हैं, उनके पास चले जाओ। लोग दौड़ते हुए हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास पहुंचेंगे, फरियाद करेंगे, ऐ इस्माइल ज़बीहुल्लाह, आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, जो आपके एड़ी से रगड़ने से जमजम का पानी निकल गया था। और कहां निकला था? सफा व मरवा की पहाड़ी पर वो जो है जमजम का पानी निकल गया था। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप जुमला नोट करें, अपने दिल की तख्ती पर नोट करें, इंशाअल्लाह आपका मुकद्दर सवर जाएगा। आप इस बात को अपने सीने पर रखेंगे और इस पर अमल कर ले जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका मुकद्दर सवर जाएगा। इस्माइल ज़बीहुल्लाह से लोग सवाल कर रहे हैं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, जन्नत की बिशारत दिला दीजिए।